वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं 30 रुपये से भी कम का स्टॉक है और उस स्टॉक में निकल कर आ रही है एक न्यूज़। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी स्टॉक में अगर प्राइस कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर टूट पड़ो। पहले उसके बारे में जान लो, अच्छे से पता कर लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सस्ते स्टॉक के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो सस्ता स्टॉक हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। और ऐसा आप में से अगर किसी के साथ पहले हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर सस्ता स्टॉक ख़राब हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिसर्च करना ज़रूरी होता है। इसीलिए बहुत छोटी सी एक माइक्रो कैप की कंपनी है, अगर आपके पास ये स्टॉक है कमेंट करके ज़रूर से बताना, जिसका नाम है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सिर्फ 27 रुपये 80 पैसे का स्टॉक है। और अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो भाई 700 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। नाम पढ़ लो आप यहाँ पर, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी रिस्की कंपनी है। हमें सुनने में बहुत बड़ी लगती है कि 700 करोड़ बहुत अमाउंट होता है, बट स्टॉक मार्केट के हिसाब से 700 करोड़ चिल्लर की कैटेगरी में आता है भाई। वहाँ पे 5000 करोड़ भी स्मॉल कैप माना जाता है। तो आप सोचो 700 करोड़, 1000 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है। तो स्टॉक मार्केट की अगर हम नज़रों में देखें, उसकी वैल्यू देखें, तो ये चिल्लरों में आती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप एंट्री लेने का प्लान कर भी रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसी के बाद डिसीजन लेना, या फिर खुद से प्रॉपर रिसर्च करना इस स्टॉक के बारे में, तब आप इस स्टॉक में एंट्री लेना। मेरा काम आप लोगों को बताने का है। मेरा ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कहूं कि मेरे कहने पे आप स्टॉक में एंट्री लो, फंस सकते हो। हाँ, जो अच्छी चीज़ है, कुछ नेगेटिव चीज़ है, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इसीलिए एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ पिछले कुछ टाइम में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक महीने में स्टॉक 16% गिर चुका है। 6 महीने की बात करें तो स्टॉक 6 महीने में कैसा रिटर्न दिया है, लगभग 23-24% गिर चुका है। और पिछले एक साल में स्टॉक ने 265% का रिटर्न दिया है। अगर ये 50% के समथिंग की गिरावट हटा दी जाए तो इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। इसने दिया है भाई 550 से 650% का रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट 6.5 पौने 7 गुना पैसा बनाया है एक साल के अंदर अंदर। वैसे यही खासियत होती है छोटी कंपनीज की, जिस टाइम ये पैसा बनाने पे आती है ना, मतलब आप सोचोगे कि चलो पैसा दुगना हो जाए, दुगना नहीं, ये तो 5 गुना 10 गुना 20 गुना, कोई लिमिट ही नहीं होती है इसमें। लेकिन इसके अगेंस्ट जिस लिमिट से ये आपका पैसा मल्टीपल करता है ना, उस लिमिट से ये अनलिमिटेड तरीके से पैसा भी आपका डाउन करता है। स्टॉक 90% भी टूट सकता है, मतलब अगर आपने 1 लाख लगाया है तो सिर्फ 10,000 बचेगा, 90,000 का लॉस। ये रिस्क लेवल होता है इसका। इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स में हमेशा कहा जाता है आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही लगाना है, आंख बंद करके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ न्यूज़ दिखाने से पहले। चलो अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आखिर न्यूज़ क्या है आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है। हिंदुस्तान का आर्टिकल 7 घंटे पहले का, टाइम्स नाउ नव भारत 5 घंटे पहले का, जी न्यूज़ का 5 घंटे पहले का। एक साल में 250% रिटर्न दे चुका फार्मा स्टॉक, कीमत 30 रुपये से भी कम आपके पोर्टफोलियो में है। देख लो यहाँ पर एक साल में 250% रिटर्न देने वाला फार्मा 30 रुपये से भी कम। जाने ताज़ा अपडेट, यहाँ पर निवेशकों को इसने पैसा बरसाया है, ये सब चीज़ें डिस्कस है। हम हिंदुस्तान का आर्टिकल देखते हैं, 7 घंटे पहले का ये आर्टिकल है। तो क्या है ये मैटर, देखिएगा। एक साल में 250% के समथिंग का रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मा स्टॉक कीमत 30 रुपये से कम आपके पोर्टफोलियो में। एक ऐसा फार्मा स्टॉक जिस पर मार्केट की भारी बिकवाली का कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि इस लालच में बिल्कुल भी मत आ जाना। ये जो यहाँ पर दिखता है ना, जिसका मार्केट की गिरवा, कल की अगर हम बात करें तो मार्केट में ज़बरदस्त सेल थी, लेकिन इस स्टॉक पर इंपैक्ट नहीं पड़ा। इस चक्कर में मत पड़ना, पहले समझना पूरा, उसके बाद आप डिसीजन लेना। हम बात करें सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ की। कंपनी का भाव बीते एक साल में 250% बढ़ा है, बट मैंने आपको दिखाया ना 50% ब्रेक भी हुआ है। उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना भाई। स्टॉक ने रिटर्न दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद गिरावट भी आई है। बहुत सारे लोग हाई लेवल पर बाय करके फंस जाते हैं। एक ऐसा फार्मा स्टॉक जिस पर मार्केट की भारी बिकवाली का कोई असर नहीं पड़ा। हम बात करें सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और कंपनी के शेयर का जो है एक साल में ये बढ़ा, जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा 2 गुना से अधिक हो गया है। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के शेयरों का भाव 30 रुपये से भी कम है अभी फिलहाल के लिए। BSE पर स्टॉक में क्या क्या तेजी देखने को मिली वो सब चीज़ें बताया गया। असल में इसका क्वार्टर रिजल्ट अभी मैं आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर दिखाऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ये स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा महंगा था। ये स्टॉक का प्राइस इसलिए सस्ता हुआ क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर में कंपनी ने स्प्लिट दिया था 1:10 के रेशियो में। जो आपको यहाँ पर 1 की फेस वैल्यू नज़र आ रही है ना, ये स्प्लिट दे चुका है।
जिसकी वजह से स्टॉक आपको यहाँ पर इस प्राइस पर नजर आ रहा है, वरना स्टॉक का प्राइस 250-300 जितना भी था, अभी तो मुझे पता नहीं है उस टाइम कितना था, यहाँ पर लिखा होगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा इसने डिविडेंड भी दिया था, 53 रुपये 50 पैसे इसका आई है, जिससे अभी स्टॉक 27 रुपये पर मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आधे प्राइस पर मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, यहाँ पर स्टॉक का रिस्क आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो जिस तरह से इसने स्प्लिट दिया है, उम्मीद है, देखो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, कंपनी आने वाले टाइम में बोनस भी देगी, और अगर कंपनी आने वाले टाइम में बोनस देगी 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, ये लॉन्ग टर्म में बोनस अगर मिलता रहा तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि स्टॉक आपको कितना रिटर्न दे सकता है। अगर आप नहीं जानते ना इन सब चीज़ों के बारे में, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है स्टॉक हिस्ट्री, इसमें एक ही वीडियो है विप्रो की स्टॉक स्प्लिट और बोनस की हिस्ट्री है, इसमें जाकर देख लेना विप्रो ने कितनी बार बोनस दिया, कितनी बार स्प्लिट दिया, और उसके बाद उस बोनस और स्प्लिट के बेस पर एक छोटा सा अमाउंट किसी ने अगर इसमें लगाया तो वो कितना बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा अमाउंट बनाया। और विप्रो की हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता और आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो भाई क्या कर रहे हो। विप्रो की हिस्ट्री तो सबसे फेमस है, ये वाली वीडियो देखो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि विप्रो जैसी हिस्ट्री सुदर्शन फार्मा भी बनाएगा, नहीं, लेकिन अगर उसके आधे भी ये बोनस दे, स्प्लिट दे, तो भी इतना अमाउंट बन सकता है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरे कहने पर मत जाना, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट पता चल सके, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है, ये वाली वीडियो देख लेना। लेकिन याद रखना, अगर मुझे ऐसा लग भी रहा है कि भाई ये कंपनी का फ्यूचर फंडामेंटल फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, ये कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी, ये बोनस और स्प्लिट और भी देगी, तब भी रिस्की कंपनी है तो एक लिमिटेड अमाउंट अपने रिस्क लेवल के हिसाब से ही इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप ऐसा करोगे बहुत बुरे फंस सकते हो। बाद में जब कंपनी, जब एक सुटेबल मार्केट कैप हो जाएगा इसका, ठीक है, ट्रस्टेबल कंपनी बन जाएगी, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना चाहिए, अगर आप जाना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म के पर्पस से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के पर्पस से नहीं। शॉर्ट टर्म का पर्पस अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे, जो इसमें एक बहुत ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ हमको नज़र आती है। वो क्या है, ज़रा इसका टेक्निकल देखो यहाँ पर, वो है ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट। अपर सर्किट, लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अभी यहाँ पर स्टॉक नॉर्मली चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन इसमें लोअर सर्किट लगा फिर क्या होगा, आप सेल ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो इस स्टॉक में अपर सर्किट लगकर स्टॉक ऊपर भाग गया, उसके बाद आप बने हुए हो कि नहीं भाई स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, मैं क्यों सेल करूं, और उसके बाद पता चला आप हो तो प्रॉफिट में लेकिन लग गया लोअर सर्किट, तो उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाओगे। तो उस प्रॉफिट का क्या करना जो आपके पास आ ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम्स होती है। वैसे तो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से मैं उन लोगों को दूर रहने की सलाह देता हूं जो लोग बिगिनर्स हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक तो ये छोटी सी कंपनी पहले से ही, ठीक है, ऊपर से इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट, वो वॉल्यूम के बेस पर डिपेंड करता है, स्टॉक की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा स्टॉक की क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला मैटर खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ें हम स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में समझेंगे, वीडियोस में फ्यूचर में बनाऊंगा अगले महीने से, तो वहाँ पर सब कुछ हम समझेंगे। यहाँ पर बस आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है या आप इस स्टॉक में जाना चाहते हैं, पहली बात इसके रिस्क लेवल को देखते हुए आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है। दूसरी चीज़, आपको इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पस से ही जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के पर्पस से मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। और इस तरह के स्टॉक्स में तो ज़रूरी है ही है भाई, ये बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत परेशान कर सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो वैसे भी शॉर्ट टर्म का कोई मौका तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, बट उम्मीद है स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चल सकता है, तो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में आपको परेशान करने के चांसेस हैं, इसमें गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस हैं। तो इसी के चलते आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पस से और एक लिमिटेड अमाउंट के लिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी इसके बारे में डिटेलिंग वीडियो चाहिए, इसमें क्या फ्यूचर के ग्रोथ के कोई चांसेस है या नहीं है, डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा। और आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन भी कमेंट करके जरूर से शेयर कीजिएगा। अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस स्टॉक के बारे में या किसी भी स्टॉक के बारे में तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट में रिप्लाई करूं या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन देने का कोशिश करूं। बाकी इस तरह की अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट रेट को भी सब्सक्राइब जरूर से
कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।